नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकि गोयल और आज मैं बात करने वाला हूं ज्योतिष शास्त्र या हमारे हिंदू सनातनी विज्ञान में बहुत सारी ऐसी साइंसेज हैं जिनको अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सभी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लिखा हुआ देख भी लिया होगा। कहीं ना कहीं जो लोग इस बात पर यकीन नहीं करते वो बहुत ज्यादा बेवकूफी ही कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, ये शब्द यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो मॉडर्न कल्चर के चक्कर में हम सभी लोग इतना ज्यादा तत्पर आ चुके हैं, इतना ज्यादा व्याकुल हो चुके हैं कि हम अपने मॉडर्नाइजेशन को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम उस जगह से हैं जहां पर नारी को, मां सीता को स्वयंवर करने का अधिकार हुआ करता था। तो कौन से मॉडर्न जमाने की बात आज हम करते हैं? हम कौन सी साइंस की बात करते हैं जहां हमारे ही हनुमान चालीसा के अंदर धरती और सूर्य की कितनी दूरी है इसके बारे में पर्याप्त मात्रा में जानकारी दी जाती है, जिसका बहुत बाद में साइंस भी जिक्र करती है। तो उस साइंस को आधार मानकर हम अपने साइंसेस को इतना पीछे क्यों कर देते हैं? मेरी पिछली कई वीडियोस के अंदर बहुत सारे लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट्स में ये बात बोली, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, आपको सिर्फ ईश्वर के हिसाब से चलना चाहिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पर क्या ईश्वर के चलने के साथ साथ में हमें अपने कर्मों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या आप ये बात बोल सकते हो कि आपने अगर अपने हाथ में घड़ी पहन ली है, इसका मतलब यह है कि आप टाइम को अपने कंट्रोल में करते हो? मतलब यह है कि आप टाइम के अधीन होकर टाइम के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हो। यही है ज्योतिष और यही है वास्तु। मैं आज ज्योतिष के ऊपर इसलिए ज्यादा फोकस करने वाला हूं क्योंकि ज्योतिष मेरा सब्जेक्ट ही नहीं। ना तो मैं ज्योतिष की कोई क्लासेस देता हूं, ना ही मैं उसकी कोई कंसल्टेंसी करता हूं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन यह भी होगा कि ज्यादातर लोग यह सोच लेते हैं कि अगर मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूं या मैं उसकी कोई कंसल्टेंसी देता हूं, इसीलिए मैं उस विषय के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जरूरी है। उन सभी लोगों को जो आपके घर के आसपास रहने वाले पंडित हैं या जो लोग ज्योतिष को फॉलो करते हैं, उन सभी लोगों को आप उनके पास जाने के बाद उनसे कुछ कुछ चीजें जरूर पूछने का काम करें। मैं ये बात भी मानता हूं कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से बातचीत करके आपको भड़काने का काम करते हैं, आपको नग बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे। तो क्या आप सारी मेडिकल साइंस को गलत बोल देंगे? इसीलिए आज YouTube के जमाने में बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन फ्री भी होते हैं। हमारा खुद का वास्तु का कोर्स बिल्कुल फ्री होता है अगर आप YouTube पर जाकर देखते हैं तो। और हम आपसे 1 रुपए की डोनेशन भी वहां पर नहीं मांगते, यहां तक कि अकाउंट नंबर भी हम आपको वहां पर नहीं देते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग हमारे कोर्सेज या कंसल्टेंसी में आते हैं। वास्तु को से लेकर उन्हीं लोगों तक हम अपनी सर्विसेज देते हैं। तो आप सभी लोग फ्री का वास्तु कोर्स करके अपने घर को अगर अच्छा बना लोगे तो उसमें किस बात से आपको डर है? किस बात से आप अंधविश्वास के साथ में जुड़ गए? ओ माय गॉड करने के नाम पर आप दिन में कम से कम 50 बार छींकने के बाद ओ माय गॉड बोलते हो। उस बात को आप ओमन और अंधविश्वास के साथ में नहीं तोलते। लेकिन हमारी अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप बोलते हो कि तुरंत से ये व्यक्ति अंधविश्वास करता है। कारण सिर्फ यही, क्योंकि आप सभी लोगों को इंक्लूडिंग मी बहुत पीछे धकेल दिया जाता है। स्कूल के अंदर प्रेयर जो होती है वो इंग्लिश में ओ माय गॉड करते हुए बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं, जबकि आज के वक्त में हम सभी लोगों को जरूरत है कि हम हर तरीके की भाषा को, हर तरीके की विचारधारा को सीखें, ना कि सिर्फ एक को। इंग्लिश को सीखना या किसी और धर्म को पढ़ने का मतलब ये कभी है ही नहीं कि बाकी सबको नकार दिया जाए। उन सभी को पढ़ने का मतलब ये है कि आपको सबके बारे में पर्याप्त मात्रा में नॉलेज है। एक चंद सा मोटिवेशनल स्पीकर आता है और हमारे ही देश के यूथ को बोलने लगता है कि संस्कृत भाषा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप सोच के देखो कि आपका बच्चा कल को 10वीं 12वीं करने के बाद, शाम को ड्रग्स लेने के बाद हे मॉम करके अपना दरवाजा बंद कर ले और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जबकि हम उस संस्कृति में से आते हैं जहां पर माता पिता का वो व्यवहार होता है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हस्तक्षेप करके आपसे पूछ सकते हैं ताकि आपका ही जीवन अच्छा रहे। हम गुरुकुल की दिनचर्या से आते हैं जहां हम गुरुओं की पूजा के बिना कोई काम नहीं करते। इन सभी के साइंटिफिक लॉजिक देना तो बहुत ही आसान है क्योंकि हमारा ही दर्शन सांख्य दर्शन से सारी साइंस बनी हुई है। और खैर, मेरा विचार आज सिर्फ इस बारे में है कि आप लोगों को जागने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोगों को शर्म आने लगी है अगर आपका बच्चा मंदिर जाता है। इंस्टेड आप चाहते हो कि आपका बच्चा बाहर जाए, पब जाए, बड़ी गाड़ियां चलाए। ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन साथ साथ में कल्चर, एक व्यवहारिकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जिस धर्म का, जो जिस कल्चर का अच्छा है, हम सभी को उससे सीखना चाहिए। जो कमियां हमारे कल्चर में थी हमें उसको दूर भी करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में हम सभी लोगों को आगे बढ़कर प्रयासरत होने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। नहीं तो आगे आने के बाद आप सभी लोगों के पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। जहां तक आता है कि लोग आपको ठगते हैं, ये सब बातें बकवास होती हैं। मेरी कमेंट में किसी लोगों ने बोला कि एक मूर्ति को लगा देने से भला क्या होगा?
अरे दिमाग से पैदल लोगों, आप इस बात को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करो कि सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन के ऊपर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो कर रहे हो वो हमारे ग्रंथों से लिया गया है। मूर्ति पूजा इसलिए जरूरी है कि मूर्ति के अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द घूमने से, जिनकी पाठ पूजा करने से आप लोगों के मन के अंदर वो पैटर्न जाता है और आप में आत्मविश्वास या आत्मबल बनता है। अगर मैं हनुमान जी की बात करूं तो उस पर्टिकुलर डे पे जाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर मैं गणेश जी की बात करूं तो आपको बुद्धि के देवता माने जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा शरीर है जिनके पास एक विराट बुद्धि है, विराट चतुर मन है उनके पास दिमाग है। तो आप सभी लोगों को ये इसीलिए बताया गया था ताकि आप सभी लोग उस रास्ते पर चलें, लेकिन हम हैं मॉडर्न कल्चर के मारे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि ये जो मंदिर है, आपको क्या लगता है कि इतना ऊपर मंजिल बनाने का कोई लॉजिक होगा ही नहीं। वो लोग बेवकूफ थे जो दिन रात इसके ऊपर फोकस किया करते थे। और यहां तक कि आप तो मानने लग गए हो चर्च तक में या मस्जिद तक में या अलग अलग धर्मों में, गुरुद्वारे तक में हर तरीके से आपको डोम दिखाई देता है। तो सब लोग क्या पागल हैं जो यूं ही फॉलो करते जा रहे हैं? हर धर्म में लगभग जितने भी हमारे मंदिर हैं वहां मूर्ति पश्चिम में ही होती है। तो दिशा का ज्ञान उन पंडितों को नहीं था या उन भगवानों को नहीं था जिन लोगों ने मंदिर बनाए। या जो सूर्य है आपकी सांस से लेकर आपकी दिनचर्या से लेकर सब कुछ मैनिपुलेट कर सकता है, वो आपके जीवन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो चंद्रमा इस धरती के सारे समुद्रों को मैनिपुलेट कर सकता है, वो आपके शरीर के 70% पानी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप कैसे सोच सकते हो? तो फिर आप बात बोलोगे कि हम इन सब चीजों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सूर्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर क्या हम सूर्य के साथ चल सकते हैं? क्या हम अपने कल्चर के साथ में चल सकते हैं? क्या हम इन साइंसेस को फॉलो करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं? क्यों हमें हर वक्त किसी ऐसे व्यक्ति की मोहर की जरूरत होती है जो व्यक्ति सिर्फ मॉडर्न और साइंस के नाम पर उछल रहे हैं? क्या हर साइंस को, हर दर्शन को मौके की जरूरत नहीं है? आप सभी लोगों के ऊपर कोई फोर्स तो है नहीं, ना ही मैं कर सकता हूं, ना ही मैं यकीन दिला सकता हूं, पर ये साइंसेस वाकई में काम करती हैं। इसके लिए आपको कोई भी किसी भी तरीके के पैसे खर्च करने की आज के जमाने में कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हमारे ही बहुत सारे भाई बहनों ने ऐसा काम कर दिखाया है जिसमें आपको पैसा खर्च करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि मंत्र उच्चारण में अपने आप में एक शक्ति होती है। मंदिर जाने में, भगवान की मूर्ति पूजा करने में भी अपने आप में शक्तियां होती हैं। वास्तु में अपने आप में शक्तियां होती हैं। इसीलिए हर चीज को दिशा के साथ में तोला जाता था, तोला जाता है और तोला जाता रहेगा। बशर्त ये कि व्हाइट हाउस बनाने वाले लोग आपको ये बात ना बता दें कि आपका धर्म या आपके साइंसेस गलत है। जाके प्रमाण लीजिए, चेक कीजिए, और जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसके हिसाब से उनको भी वैल्यूएट कीजिए कि क्यों उन्होंने हमारी साइंसेस के हिसाब से अपने अपने घराने, अपने अपने बड़े कल्चरों को बिल्ड किया। और हम लोगों को यह बोला जा रहा है कि ये सब चीजें काम नहीं करती। तुरंत से सीखने की कोशिश कीजिए। वाद विवाद में तो बहुत सारा समय निकल ही जाएगा, पर वाद विवाद से कहीं ज्यादा जरूरी है कि कुछ समय जो आप यूट्यूब और फेसबुक की फालतू की रील्स देखने में निकाल देते हो, उतना समय अगर आप सिर्फ सीखने में मत करो अप्लाई, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो, लेकिन कम से कम सीखने की कोशिश जरूर करो। बाकी मूर्खता का क्या है वो आप सभी लोग करते आए हो, करते रहोगे। समझदारी का क्या है, आप सभी लोग बहुत ज्यादा समझदार हो और समझदार रहोगे भी। और कमेंट्स का क्या है, जिसके हाथ में जो है बिना नॉलेज के कुछ भी लिखते जाओ। मजा तब आएगा जब आपके पास नॉलेज होगी और उस दिन आप आकर बात करोगे कि ये सही है और ये गलत है। आप सभी का धन्यवाद, आभार, और वाकई में दिल से क्षमा अगर किसी को कोई बात बुरी लगी।